हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइट। स्टूडेंट्स, आज से हम 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो चैप्टर 1 के ना हम एग्जाम्पल को भी ले लेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनकी सीरीज़ बना रही हूँ। तो देखिए हम देखो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 12 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसको करते हैं। ये है क्वेश्चन, क्या बोलता है, शो दैट एफ सच दैट एन टू एन। देखो एन टू एन कहने का मतलब है कि एन का एन से हमारा जो है फंक्शन जो दिया हुआ है, एन का एन से ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एन टू एन का कहने का मतलब है। अब देखो गिवन बाय एफ एक्स इक्वस टू, हमें फंक्शन ये दिया है एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड, एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन। देखो जब हमारा एक्स ऑड होगा तब हम क्या लेंगे, एक्स प्लस वन लेंगे, और जब हमारा एक्स इवन होगा जो एक्स है, तो हम एक्स माइनस वन फंक्शन लेंगे। ठीक है, इस बोथ वन वन एंड ऑन टू। तो हमें यही शो कराना है, शो दैट ये सारी चीज़ें अब दिखाना है कि हमको इस बोथ वन वन एंड ऑन टू, तो हमको ये चीज़ दिखानी है। अब देखो इसको दिखाने के लिए ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हो सकता है हमारा एग्जाम्पल वाला मेथड, एग्जाम्पल देखिए हम उसको दिखा सकते हैं वन वन एंड ऑन टू, और एक हमारा हो सकता है डायरेक्ट मेथड होती है जो जो सबके लिए जनरलाइज है, वो वाली मेथड होती है। ठीक है, तो देखो हम करते हैं इसको क्वेश्चन को। देखो इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक हम इसमें ना कंडीशन ले लेते हैं तीन। अगर हम क्या ले लेते हैं, एक बार एक्स ले लेते हैं और एक्स और वाई हम क्या ले लेते हैं, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जिनको हम क्या करेंगे, देखो इफ़ एक्स एंड वाई बोथ आर इवन, एक बार हम दोनों केस में इवन ले लेते हैं, एक बार हम दोनों को इवन ले लेते हैं पहले वाले केस में, एक बार हम दोनों को ऑड ले लेते हैं। अब हो सकता है एक इवन एक ऑड भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो हम ले लेते हैं, देखो जो x होता है वो हमेशा पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है, और y जो होता है वो बाद वाले सेट का एलिमेंट होता है ना। तो देखो इफ़ जो हमारा फर्स्ट केस हम लेते हैं, इफ़ x एंड y बोथ आर इवन, अगर हम इन दोनों को इवन ले लेते हैं, x और y को अगर हम इवन लेते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा, देखो इवन होगा तो देखो सबसे पहले तो हमारा जो ये वन वन की हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, वन वन के लिए क्या होता है, देखो वन वन की हम कंडीशन को देख रहे हैं, वन वन को पहले हम प्रूव करा रहे हैं। तो देखो वन वन की कंडीशन होती है कि, साइड में लिख देती हूँ, वन वन की ना दो तरह की कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है हमारी x इक्वस टू वाई, एक्स और वाई इक्वल होंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वस टू एफ वाई भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन होती है, या हम इसको उल्टा ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वस टू एफ वाई है तो हमारा क्या होगा, एक्स इक्वस टू वाई होगा। अगर हमारा क्या होगा, देखो एक कंडीशन ये हो गई, सेकंड कंडीशन हमारी एक्स नॉट इक्वस टू वाई है, एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो कभी भी एक्स नॉट इक्वस टू एफ वाई होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो गई ना तो हम इनको क्या बोलेंगे, चाहे ये वाला ट्रू हो चाहे ये वाला ट्रू हो। ठीक है, ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो वन वन फंक्शन है। ठीक है, देखो वन वन फंक्शन को ना, वन वन फंक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं वन वन को। ठीक है, वन वन को इंजेक्टिव भी बोला जाता है, और ऑनटो को क्या बोला जाता है, ऑनटो को सरजेक्टिव बोला जाता है। तो देखो इफ़ एक्स एंड वाई बोथ आर इवन, अगर मैंने ये दोनों इवन ले लिए हैं तो हमारी कंडीशन क्या होती है, देखो हमारा सबसे पहले हमारा, देखो इवन के केस में हमने क्या लेना है, इवन के केस में हमने ये वाला लेना है ना। इवन की बात चल रही है तो हम एक्स माइनस वन रखेंगे, एक्स माइनस वन रखेंगे तो हमारा जो एफ एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन है इवन के केस में ना, ये तो होगा। लेकिन हम एफ वाई की भी तो बात कर रहे हैं, अभी एफ वाई लिया है तो एफ वाई की भी तो बात करेंगे। तो एफ वाई क्या हो जाएगा, सेम में ऐसा ही एक्स की जगह पे वाई रख देंगे, तो एफ वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है, देखो एफ एक्स इक्वस टू एफ वाई, अगर हम ऐसा करें एफ एक्स इक्वस टू एफ वाई होगा तो हमारा क्या आना चाहिए, एक्स इक्वस टू वाई आना चाहिए ना इसके लिए। तो एक्स इक्वस टू, देखो ये कंडीशन है, एक्स इक्वस टू वाई आना चाहिए। तो एक्स एफ एक्स इक्वस टू एफ वाई करते हैं, देखते हैं हम क्या आता है हमारा, एक्स इक्वस टू वाई आता है या नहीं आता है। देखो एफ एक्स है हमारा एक्स माइनस वन,
और एफ वाई है हमारा वाई माइनस वन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल के राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है -1, तो हमारा क्या बन गया x इक्वल टू वाई हमारा बच गया। तो हमको ये देखो हमारा ये क्या निकल गया, यहाँ से हमारा पता लग गया कि ये क्या है, 1 1 है, ठीक है। 1 1 की कंडीशन है x इक्वल टू वाई। अब हमारा जो दूसरा केस है हम दूसरे में भी तो चेक करेंगे। अब देखो क्योंकि हमें ना यहाँ पर इवन ही नहीं दिया है, हमें ऑड भी तो दिया है। अगर हमारा हो सकता है x और y दोनों ऑड हो, अगर x और y दोनों ऑड नंबर हैं तब क्या होगा, देखो x y ऑड होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इफ x एंड y बोथ आर ऑड, ठीक है। अगर ये दोनों ऑड होंगे उस केस में क्या हो जाएगा, देखो हमारा ऑड वाले केस में हमने क्या लेना है, देखो ऑड वाले में हमने x+1 लेना है, ये देखो x+1 लेना है ना। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, एफ वाई क्या हो जाएगा हमारा, एफ वाई हो जाएगा y+1 हो जाएगा। प्लस वाले लेने हैं, y भी तो ऐसा ही हो जाएगा, x की जगह पे हम y पुट करना है हमने बस। अब देखो हम फिर से चेक कर लेते हैं, एफ एक्स इक्व टू वाई अगर हम करें तो हमारा x इक्व टू वाई आना चाहिए, x इक्व टू वाई। तो ये x+1 इक्व टू y+1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा x इक्व टू वाई, x इक्व टू वाई आ जाएगा। देखो x इक्व टू वाई आ गया, ये यहाँ पर भी हमारा क्या आ जा रहा है, 1 1 हो रहा है, ठीक है। ये 1 1 की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। अब अगर हमारा तीसरा केस ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है x हमारा ऑड हो, y इवन हो सकता है x हमारा इवन हो और y ऑड हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम कुछ भी हो सकता है, मतलब एक ही बात हो जाएगी। अगर हम एक चीज़ को इवन ले लें, एक चीज़ को ऑड ले लें, चाहे हम x को इवन ले लें, y को ऑड ले लें, y को इवन ले लें, x को ऑड ले लें, कुछ भी ले लें, तो हमारी बात एक ही है, ठीक है। तो एक जैसा ही आएगा। तो हम इसका एक थर्ड केस क्या बना लेते हैं, x इज इवन एंड y इज ऑड, ठीक है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इफ़ x इज ऑड एंड y इज इवन भी कर सकते हैं। तो हम क्या लेते हैं, देखो अगर हमारा x जो इवन है, देखो इवन की कंडीशन क्या है, इवन की कंडीशन है ये देखो, अगर x इवन है तो हमारा x-1 आएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, x-1 आएगा। हमारा y क्या है, ऑड है, हमने y को ऑड लिया है तो क्या हो जाएगा, ऑड वाले केस में क्या हो जाएगा, x+1 है, इसका मतलब जो हमारा एफ वाई होगा वो क्या हो जाएगा, y-1 y+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, कभी भी क्या होता है ना, अभी तक तो हमने कौन सी कंडीशन ली थी, अभी तक हमने कंडीशन ली थी कि जब हमारा एफ एक्स इक्व टू एफ वाई होगा तो एक्स इक्व टू वाई भी होगा, ठीक है। अब जब हमारी पहले से ही क्या है, देखो इवन, ये एक्स इवन है और वाई ऑड है, अब दोनों ही अलग अलग हो गए हैं, कुछ सेम है नहीं। इवन और ऑड है, एक्स इवन है, वाई ऑड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इवन कभी भी ऑड के इक्वल तो होगा नहीं। इवन नॉट इक्वल टू ऑड होता है, कभी भी क्या होता है, जो इवन होता है वो ऑड के इक्वल नहीं होता है, इवन नॉट इक्वल टू ऑड होता है। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, इवन क्या था हमारा, देखो x नॉट इक्वल टू वाई होगा ना, देखो x नॉट इक्वल टू वाई होगा, तो अगर हमारा x नॉट इक्वल टू वाई है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई आना चाहिए। तो यहाँ पर की कंडीशन हमारी क्या बनना चाहिए, हमारा x नॉट इक्वल टू वाई है तो हमारा एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए। अब हम इसकी हेल्प से एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई निकालेंगे। एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई कैसे निकालेंगे, देखो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा फंक्शन है, देखो एफ एक्स, देखो हमारा क्या है, x-1, एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। अगर मैं इसमें क्या करूँ, x में अगर मैं इस साइड इसको मुझे एफ एक्स टाइप बनाना है ना, इसको यहाँ से मुझे इसकी हेल्प से मुझे एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई बनाना है। अगर मैं बोथ साइड करते हैं ना, जो भी अगर हम करते हैं, जो राइट साइड में करते हैं वही हम लेफ्ट साइड में भी करते हैं, ठीक है, लेफ्ट में या जो राइट में सेम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें क्या ऐड करूँ, इसमें -1 ऐड करूँ तो मुझे राइट साइड में भी -1 ऐड करना पड़ेगा। तो -1 मैंने यहाँ ऐड किया, नॉट इक्वल टू y-1 यहाँ ऐड किया मैंने। अब देखो x-1 नॉट इक्वल टू y-1 मिल गया मुझे। अगर मुझे ये मिल गया तो ये किसकी वैल्यू है, देखो ये है हमारी एफ एक्स की वैल्यू है ना, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी एफ वाई की वैल्यू है, देखो एफ वाई की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई आ जाएगा, देखो आ जाएगा ना, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई आ गया, मुझे ये चीज़ मिल गई है। अगर मेरा ये चीज़ था एक्स नॉट इक्वल टू वाई था, देखो एक्स नॉट इक्वल टू वाई क्यों था,
क्योंकि x इवन था, y ऑड था। x इज़ इवन एंड y इज़ ऑड। इवन, एक इवन है एक ऑड है, तो वो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इवन और ऑड कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो x नॉट इक्वल टू वाई था, तो हमारा क्या आ गया, एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा 1 1 है। तो ये 1 1 की कंडीशन इस वाले केस के लिए, 1 1 के लिए तीनों में 1 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो ये 1 1 हमने दिखा दिया है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हैंस इट इज़ 1 1। ठीक है, ये हमने 1 1 दिखा दिया। अब हमको चेक करना है ये साथ में क्या होना चाहिए, बोथ कह रहे हैं ना, बोथ 1 1 एंड ऑनटो। अब 1 1 तो हमारा हो गया, 1 1 तो हमारा निकल गया है ये। ठीक है, अब हमको ऑनटो पे चेक करना है, क्या ये ऑनटो भी है करके। अब ऑनटो दिखाना है। देखो, ऑनटो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 दिखा दिया, ऑनटो। ऑनटो की हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, ऑनटो की कंडीशन के लिए क्या होता है ना, देखो ऑनटो वो होता है जब हमारा क्या होता है, ऑनटो के लिए होता है जो हमारी इमेज होती है। देखो, जो इमेज कहाँ होती है, इमेज हमारी कोडोमेन में होती है। अगर हमारे दो सेट हैं, कुछ भी सेट है 1 2 A B, इसमें हमारे एलिमेंट्स है, सपोज कर लो ये हमारा जो B वाला सेट है, ये A वाला सेट है, तो ये हमारा क्या होता है, ये जो B वाला होता है ये हमारा कोडोमेन होता है। ये हमारा कोडोमेन होता है, ये हमारा डोमेन होता है। ठीक है, तो जो एक कोडोमेन होता है, तो इमेज क्या होती है, देखो जिस पे एरो जा रहे होते हैं वो हमारी इमेज होती हैं। देखो इस पे एरो आ रहे हैं, जहाँ पर एरो मिल रहे हैं, मतलब कि देखो जहाँ पर एरो मिल रहे होते हैं वही तो हमारी इमेज होती है ना। तो जो इमेज होती हैं वो क्या होनी चाहिए, इमेज जो है कोडोमेन होना चाहिए। इमेज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए। जितनी इमेज हैं वो हमारे पूरे कोडोमेन होने चाहिए। देखो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन तो पूरा का पूरा जो ये सेट होता है उसको बोलते हैं ना। कोडोमेन होता है हमारा सेट, जो सेकंड वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलते हैं। उसके सारे एलिमेंट्स से बना हुआ वो हमारा कोडोमेन होता है। तो इमेज क्या होती है, जिन पे एरो गया होता है। इसका मतलब इमेज सारी नहीं होती हैं, कभी हो भी जाती हैं सारी। तो जो इमेज है, इमेज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए। ठीक है, इमेज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए, इसकी कंडीशन। तो हम इसके लिए जो 1 1 ऑनटो के लिए है एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई दिखाना पड़ता है इसके लिए। देखो, जो एफ एक्स होता है ना, इसको वैसे हम ना बेसिकली इमेज से दिखाते हैं। जो एफ एक्स है ये इमेज है, समझ लो। और जो वाई है, वाई क्या होता है, जो वाई है वो एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब जो दूसरा वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स को वाई से डिनोट किया जाता है ना। देखो, अगर आपको ना ये वीडियो में समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही है ना, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके 11th क्लास के जो चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। डोमेन, कोडोमेन, इमेज, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, जो हमारा y होता है ये क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेकंड सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को y से डिनोट करते हैं। और सेट जो पहला वाला सेट है उसके जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई यहाँ पर हमने ऑनटो के लिए दिखाना होता है। देखो ऑनटो की कंडीशन क्या होती है, ऑनटो की कंडीशन होती है कि जो हमारे जितनी जो इमेज बन रही है वो हमारे क्या होने चाहिए, इमेज इक्वल्स टू कोडोमेन होना चाहिए। कोडोमेन तो होते हैं कि सारे एलिमेंट्स आते हैं। जो सारे एलिमेंट है ना, कहने का मतलब ये है कि जो सारे एलिमेंट है उन सब पे हमारा ऐसे एरो गया होना चाहिए, इस पे एरो गया होना चाहिए। जितने भी हमारे जो कोडोमेन है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट पे ना ऐसे एरो आया होना चाहिए। तो वही चीज़ हमको दिखानी है, उसी को हम ऑनटो बोलते हैं। देखो, और 1 1 किसको बोलते थे, 1 1 बोलते थे हम सारे एलिमेंट की। देखो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए सेकेंड वाले सेट में। पहले वाले सारे सेट की जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की क्या होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी ना दो एलिमेंट की एक इमेज बन जाएगी तो हम उसको 1 1 नहीं कहेंगे, उसको हम मैनी वन मैपिंग कहेंगे। मैनी वन फंक्शन बोलेंगे उसको हम, 1 1 नहीं बोलेंगे, उसको मैनी वन बोलेंगे। दो की एक इमेज होगी तो क्या होनी चाहिए, 1 1 की कंडीशन एक की एक ही इमेज होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज दूसरे वाले सेट में। ठीक है, तो देखो जब हमारा ये आ जाता है तो ये हमारा 1 1 बन जाता है, ऐसी वाली कंडीशन है। ठीक, तो अब ऑनटो की बात करते हैं। तो हमको ये दिखाना है, ऑनटो के लिए हम क्या कर लेते हैं ना, देखो हम सपोज कर लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू n। जो y क्या है, y है हमारा नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के सेट का एलिमेंट है। ठीक है, हमने इसको क्या ले लिया है, y को हमने ले लिया है इवन। ठीक है, y अगर हमारा इवन है, ठीक है,
y हमारा इवन है तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, हमारा ये पहला वाला केस है, मैं इसको पहला वाला केस ले लेती हूँ। इसमें हमारे दो केस बनेंगे, एक बार हमने y को क्या ले लेना है, एक बार y को इवन ले लेते हैं और एक बार y को हम ऑड ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में मैंने y को क्या ले लिया है, y तो है हमारा नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू n, मतलब कि n में बिलोंग कर रहा है, n है हमारा नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, उसका एक एलिमेंट है, मतलब कि y जो है नेचुरल नंबर है। अगर y हमारा इवन है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब जो y है वो इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर के लिए ना इस केस में देखो ये क्या हो जाएगा ना, हमारा इसको रखना पड़ेगा, हमने ये नहीं रखना पड़ेगा। तो फिर हम y इक्वल्स टू क्या रखेंगे, x+1 रखेंगे, y इक्वल्स टू x-1 नहीं रखेंगे, y इक्वल्स टू x+1 रखेंगे। ऑड के केस में जब इवन y हमारा इवन होगा ना, तो हम यहाँ पर ये वाले ऑड वाला केस रखेंगे x+1। देखो क्यों रखेंगे, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हमने क्या रखा ना, देखो मैं इसमें रखती हूँ, इसमें रखने के बाद अगर मैं x निकालूँ, चलो y निकाल लेते हैं। y अगर मैंने क्या रखा, y मैंने क्या रख दिया, देखो y मैं रखती हूँ, मैंने इवन बोला था, अगर मैं इस पे रखती हूँ इवन, y की वैल्यू इवन, तो सपोज कर लो 2 रख दिया, तो मैंने x+1, तो फिर x जो हमारा क्या आ जाएगा 2 - 1, देखो x हम मेरा क्या आ जाएगा, x1 आ जा रहा है। x1 क्या है, ऑड है, तो x देखो ऑड है, ये x ऑड है। x ऑड के केस में क्या है, x ऑड के केस में x+1 है, देखो x ऑड के केस में x+1 है, तो x+1 है और x ऑड निकल गया। देखो मैंने y क्या रखा था, y इवन रखा था, y इवन मतलब 2 रखा था, तो ये चीज़ निकल गई। अगर आप ये वाला लोगे ना, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें x जो है हमारा, यहाँ पर y इस केस में हमारा देखो गलत आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा ना, देखो अगर हमने ना ये ले लिया y इक्वल्स टू x-1, अगर हमने y इवन के केस में ये वाली चीज़ ले ली, तो अगर मैं इसमें y की जगह 2 रखूँ, तो x-1 2, देखो x क्या आ जाएगा मेरा 2+1 आ जाएगा, तो x मेरा 3 आ जा रहा है। देखो अगर हमने ये वाली कंडीशन ले ली थी, अगर हमने ये वाली ले ली x y इक्वल्स टू x-1 को, अगर y हमने इवन लिया और ये वाली कंडीशन ले ली y इवन के साथ ना, तो हम क्या करते हैं, देखो एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। y इक्वल्स टू हमने 2 रख दिया, y इक्वल्स टू 2 रख दिया, 2 यानी कि इवन है, तो हमारा x क्या निकल गया, x और निकल गया। लेकिन इस केस में देखो जब x -1 है, x-1 के केस में देखो x-1 के केस में x इवन निकल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ ऑड आ गया, तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। देखो यहाँ ऑड आ गया, ये कंडीशन नहीं होगी क्योंकि x इवन था तो x-1 है। देखो ये वाली कंडीशन लेंगे, जब हमारा y इवन है तब हम क्या लेंगे, y इक्वल्स टू x+1 लेंगे, ये वाला लेंगे। जब हमारा y इवन होगा तब हम इसको रखेंगे ऊपर वाले को, ठीक है, x-1 को, तो ये आ जाएगा हमारा। अब देखो जब हमारा y क्या था, y तो नेचुरल नंबर था खुद ही अपने आप में, y नेचुरल नंबर था, तो हम क्या लिख देंगे, दैट इम्प्लाइज, देखो y नेचुरल नंबर था तो y इक्वल्स टू x+1, ठीक है। y हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y-1 आ जाएगी, x की वैल्यू y-1 आ जाएगी ना। अब देखो जो हमारा y क्या था, y था हमारा नेचुरल नंबर था, y को हमने नेचुरल नंबर लिया था। देखो y नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर में से एक माइनस करोगे तो हमें नेचुरल नंबर ही तो मिलेगा। देखो नेचुरल नंबर -1, तो नेचुरल नंबर ही तो आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं ये चीज़ क्या है, ये बिलोंग करेगी n को, नेचुरल नंबर का एलिमेंट्स हो जाएगा y-1 भी। अब देखो हमारा क्या है, देखो अब हमारा जो फंक्शन क्या बन गया, हमने x+1 लिया था ना, देखो x+1 हमने, हमारा क्या था फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, हमने f(x) इक्वल्स टू x+1 लिया। अब देखोगे ना तो एक तरीके से f(x) इक्वल्स टू y होता है, लेकिन देखो हमने तो वैसे भी ये चीज़ हमने प्रूव करनी है ना, ये चीज़ हमने लानी है, तो हम डायरेक्ट इसकी जगह f(x) की जगह y नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो f(x) इक्वल्स टू हमारा फंक्शन अब x+1 लिया था हमने, तो हम इसमें जो x की वैल्यू यहाँ निकाली है इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखो इसको पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह हमें y-1 रखेंगे और +1, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, f(x) इक्वल्स टू y आ गया। देखो f(x) इक्वल्स टू y आ गया। अब यही कंडीशन तो हमने दिखानी होती है, यही तो हमारा प्रूफ करना पड़ता है। तो देखो ये हमारा पहले वाले केस के लिए हमारा प्रूफ हो गया। देखो पहले वाले के लिए हमें क्या मिल गया यहाँ से, f(x) इक्वल्स टू y, इसका मतलब ये ऑन टू है, ऑन टू की कंडीशन यही होती है, ऑन टू की कंडीशन पहले वाले केस में हमारा ट्रू हो गया। अब हमारा सेकंड केस में भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास तो इवन और ऑड दोनों कंडीशनें दी थी ना, क्वेश्चन ने दोनों की बात कही थी, इवन और ऑड की बात दोनों की बात कही थी। तो हमने एक बार किसकी चीज़ ले ली, या हमने y को ऑड ले लिया एक बार। देखो पहले वाले केस में हमने क्या लिया, y को इवन ले लिया, अब हम इसका दूसरा वाला केस y को ऑड भी ले लेते हैं, क्योंकि वो ऑड की भी तो बात कर रहा था ना। तो अब हम एक बार ले लेते हैं कि जो y एलिमेंट्स है, मतलब कि जो
सेट हमारा जो सेकंड सेट है उसका हमारा जो एलिमेंट्स है वो हमारा क्या है, सेकंड सेट का एक एलिमेंट ले लिया, सपोज करो वो ऑड है। अब हम y को ऑड दिखा देते हैं, ठीक। देखो हमने क्या ले लिया, y लेट y इक्वल्स टू ऑड नेचुरल नंबर। अगर y हमारा ऑड नेचुरल नंबर है मतलब कि y n में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो एलिमेंट है y जो सेकंड वाले सेट के एलिमेंट है ये नेचुरल नंबर का एक सेट है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हमने y को ऑड ले लिया, ठीक है, y को ऑड ले लिया तो हम कौन सी वाली कंडीशन पे जाएंगे, देखो y को ऑड ले लिया हमने तो हम जाएंगे इस कंडीशन पे जाएंगे, इस इवन वाली पे। y इक्वल्स टू x माइनस वन होगा यहाँ पर, y इक्वल्स टू x माइनस वन, y इक्वल्स टू x माइनस वन होगा। देखो क्यों होगा, जब हमारा x माइनस वन था तब हमारा x क्या था, जब हमारा x माइनस वन था तब हमारा x इवन था, ठीक है। x माइनस वन पर x इवन आ रहा है तो हम इसको चेक करते हैं, देखो x इवन आएगा इस केस में। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू ऑड रखते हैं, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू, मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ, y की वैल्यू ऑड रख देती हूँ मैं, y की जगह मैंने क्या रख दिया, वन रख दिया, तो x हमारा क्या आ जाएगा, देखो x हमारा आ जाएगा, और मैं 3 रख लेती हूँ, ठीक है, 3 रख लेती हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, 3 या 1 कुछ भी रखो, 3 रख लिया मैंने, तो x हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 3 + 1 यानी कि 4 आ जाएगा, x हमारा 3 आ गया। देखो 3 लेकिन हमारा x क्या आ रहा है, x हमारा 4, अब ये हमारा कैसा आ रहा है, x हमारा क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, देखो इवन आ गया है ना, x हमारा इवन आ गया, इवन ही आना चाहिए। देखो जब हमने क्या किया, x माइनस वन पे हमारा, x माइनस वन पे हमारा जो x है वो इवन है, जब x इवन है तो x माइनस वन आ रहा है, या उल्टा बोलो, जब x इवन है तब हमारा x क्या आ रहा है, x माइनस वन लेना है हमने, जब, या फिर क्या कहो कि x माइनस वन लेने पर जो हमारा है x है वो इवन आ रहा है, तो ये इवन आ रहा है इस कंडीशन में। और y क्या है, y हमने ऑड लिया है तो ये आ रहा है, ठीक है। ये या फिर घुमा फिरा के इसमें ये वाली जो कंडीशन है ना, अब जो ये वाली कंडीशन है x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, x इक्वल्स टू क्या है, y माइनस वन, वाई प्लस वन, ठीक है, ये आएगा। इसमें अगर तुम क्या कर लो, x की जगह क्या रख लो, देखो y की जगह तुम और रख के देख लो तब भी तुम्हारा x पता लग जाएगा। देखो y हमने क्या रखा, या फिर इस इक्वेशन में रख लो या इसमें रख लो, किसी में भी रख लो तुम। अगर हमने क्या किया, देखो इस ये वाली चीज़ है जो हमारी क्या थी, y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन थी। तो अगर हम x की जगह इवन रखते हैं, यहाँ पर देखो x की जगह इवन यानी कि 2 रख लो, तो y हमारा क्या आएगा, ऑड आना चाहिए, देखो ऑड आना चाहिए, ऑड बोला है ना तो ऑड आना चाहिए, तो 2 माइनस वन, 1, देखो ऑड आ गया। ये घुमा फिरा के कहीं से भी जाओ ना तो तुमको क्या मिलना चाहिए, इस कंडीशन में x इवन आएगा, देखो x इवन आएगा तो x इवन आया यहाँ पर 4, और कहीं से भी किसी में भी इन दोनों में किसी में भी वैल्यू रखो तो y ऑड आना चाहिए, ठीक है। y ऑड था तो x इवन इवन निकाल दिया, और x हमने क्या रखा, इवन रखा तो y ऑड निकाल दिया, देखो है ना। तो इसका मतलब हमने ये वाली चीज़ लेनी पड़ेगी, जब हमारा y ऑड होगा तो हम y इक्वल्स टू ये लेंगे। और ये देखो अब y क्या था हमारा, देखो y तो हमारा नेचुरल नंबर था, तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ से x निकाल देते हैं, तो x हमारा क्या हो जाएगा, y प्लस वन हो जाएगा। देखो y जब हमारा नेचुरल नंबर था, y नेचुरल नंबर था तो नेचुरल नंबर में हम एक और ऐड कर देते हैं तब भी हमारा नेचुरल नंबर ही तो आएगा। देखो नेचुरल नंबर में से एक माइनस करो तब भी नेचुरल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर में एक ऐड कर दो तब भी नेचुरल नंबर आएगा, तो ये नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है। तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो अब देखो हमारा क्या है, जो हमारा फंक्शन है, अब हमारा फंक्शन क्या ले लिया हमने, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन वाला लिया है, ठीक है। जब हमारा y हमारा ऑड है तब हमने ये वाली चीज़ ले ली है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी लिख लेती हूँ, when y इज ऑड, ठीक है, उसकी कंडीशन है ये वाली। तो अब देखो इस एफ एक्स की जगह जो ये एफ एक्स है, देखो एक्स माइनस वन है, तो इस एक्स माइनस वन, देखो x माइनस वन की जगह ना जो x है, इस x की जगह हम ये वाली वैल्यू रख लेंगे, ये वाली वैल्यू y प्लस वन, तो x की जगह हम y प्लस वन रख लेते हैं और माइनस वन तो ऐसा ही रहेगा भैया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो एफ एक्स इक्वस टू वाई आ गया। देखो एफ एक्स इक्वस टू वाई, और यही कंडीशन तो हमारी ऑन टू की कंडीशन होती है। ऑन टू दिखाने के लिए हमारा यही तो निकालना पड़ता है हमको, ये चीज़ का, तो ये एफ एक्स इक्वस टू वाई आ गया, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि ऑन टू भी है ये वाला फंक्शन, तो हम ये ऑन टू इस वाली कंडीशन के लिए भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। देखो हम क्या लिख देंगे, हैंस एफ इज ऑन टू, देखो ऑन टू आ गया ना दोनों कंडीशंस में, तो हम लिख सकते हैं कि देखो 1 1 तो हमारा पहले से था, ऑन टू भी हमने प्रूव कर दिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे क्या हो जाएगा ये, सो एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, एफ इज 1 1
एंड ऑनटो। तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।